हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर एंड CSET वाले बच्चों के लिए हम लोग जबरदस्त स्पीड में पांचों मॉक टेस्ट्स के MCQs जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सब्जेक्ट्स का आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लॉ का यानी लीगल एप्टीट्यूड का। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस्ड है, जो हो सकता है आप उससे अवेयर ना हो, उसका लिंक भी हम लोग दे दिए हैं लास्ट मिनट के लिए। ये सारे एमसीक्यूज जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट मिस इट। ओके, एंड स्पीड जबरदस्त रहेगा मेरा, क्योंकि एमसीक्यूज है भाई, ऑलरेडी आप लोग का पढ़ा हुआ है। लेकिन हाँ, एमसीक्यूज नहीं पढ़ा हुआ है, प्रोविजंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और ये सारा एमसीक्यूज अभी हम खटाखट जो है आपके साथ करवाने वाले हैं। मतलब ईच एंड एवरी सेकेंड समझ लो तुम्हारे लिए जो है वो वैल्यूएबल रहेगा, एंड आई विल बी मेकिंग श्योर दैट वैल्यू एडिशन इज डन फॉर यू गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस हिट इट। और इसके अलावा 2 रिवीजन क्लास भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा लीगल एप्टीट्यूड का इंस्टीट्यूट का मैट जो है वो हम लोग पलट रखे हैं। एक ऐसा क्लास है और एक जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगा वो वाला भी क्लास है। ठीक है, सो एमसीक्यूज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, और लीगल एप्टीट्यूड का 2 और रिवीजन क्लासेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। कर लो, एग्जाम जो है वो जबरदस्त जाएगा। और जिन लोग सोचे थे कि 10-12 घंटा का मैराथन सर जैसे आपने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में लिया सर, वैसा हम लोग के लिए रहता तो बढ़िया रहता। हर एक लेवल का अपना अपना जो है लर्निंग का टेक्निक होता है, मर्यादा होता है, उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अब जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव का अगर हम लोग बात करें तो सीएस एग्जीक्यूटिव में लगभग 4 से 5 मेरे मैराथन्स है, और सारे मैराथन ऑन एवरेज 10 से 12 घंटा का है। ठीक है, 10 to 12 आवर्स। और उसमें एमसीक्यूज नहीं आता, तो उसमें पूरा लीगल प्रोविजन के स्टडीज हम लोग ये सब डिस्कस किए। और एक एक वीडियो के ऊपर अगर देखोगे तो 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों ने जो है ऑलरेडी उसको देख रखा है 3-4 महीना के अंदर ही। तो जिस लेवल का जो रिक्वायरमेंट होगा वही हम लोग प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और अगर आप हमसे CSET पढ़े हो तो आपको पता ही है कि हम लोग किस लेवल का क्वालिटी वगैरह इंपार्ट करते हैं। और एग्जीक्यूटिव वगैरह जो है हमारे सीनियर्स जो है आपके, उन लोग से पता करिएगा, उन लोग जो है कितना जबरदस्त उन लोग का जो है रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, चलो अभी आ जाओ। अभी हम लोग CSET का बात कर रहे हैं, लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था कल। लीगल एप्टीट्यूड का आज हो जा रहा है फटाफट। लेट अस हिट इट वेरी फास्ट, बिना ऑप्शंस पढ़े कोशिश करना आंसर देने का, अगर सिंपल हो तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें तो ऑप्शंस पढ़ना ही पड़ेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक्चुअल में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर हम लोग लीगली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी आएगा एंड 2 हाउसेस। सो लोकसभा राज्यसभा तो है, साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी रहेगा। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो Parliament of India consists of President and 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. This is the correct option. ठीक है, Parliament consists of President and 2 houses. So this is the correct option. So which of the following statement is correct? 3 only. Yes, 3 only. Option number A. ठीक है, फटाफट दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग वाला है, तो उसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे मैथ सर संजीव पांडे सर ने ऑलरेडी कल करवा दिया था। आगे बढ़ रहे हैं। Which of the following is of 39 भी LR वाला था, हम लोग अभी लॉ वाला बात कर रहे हैं। Which of the following is a function of CS in India? Conduct election to the council of the institute. बिल्कुल इंस्टीट्यूट में इलेक्शन होता है और ICSI की जिम्मेदारी है। ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल, एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल है। तो ऑल ऑफ द अबव। 41 इज LR। 42 में आ जाइए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। यस, बताइए, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, क्या ये सच है? बोलिए, ये बिल्कुल सच है। ये क्यों? क्योंकि ये इसका फंडामेंटल राइट है। कोई मेरे को आर्टिकल नंबर बता दो फटाफट। आर्टिकल नंबर 19 में ये है, फ्रीडम के अंदर वन ऑफ द फ्रीडम इज टू प्रैक्टिस ट्रेड प्रोफेशन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 ईयर्स, जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये आपका LR वाला क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ रहे हैं, 45 में आ जाइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम, अच्छा मिनिमम पूछा भाई, मिनिमम। मैक्सिमम तो हर जगह कितना रहेगा? 15, और मिनिमम ओबीसी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी का 2 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मूविंग ऑन टू 46, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लीगल रीजनिंग इसको हम लोग बोलते हैं। स्टेटमेंट को देखने के बाद हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना रहता है। ठीक है, आ जाइए भाई। Preamble of the Constitution of India states that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic। सेक्युलर का है भाई हम लोग।
preamble of the Constitution of India states that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into socialistic, democratic republic. Preamble of Constitution says that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. तो इसमें समझ जाओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई. तो यहां पर वही बोला है, which of the following, which of the given statement is correct. तो करेक्ट ऑप्शन है 3. ढूंढ लो. 46, क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन है 3 ओनली, मतलब बी. ठीक है. 47 आपका एलआर वाला पार्ट है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु इज एम्पावर्ड टू इशू रिट? रिट कौन इशू कर सकता है? बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. मेरे को बता दो 500 रिट, फटाफट 500 रिट. ऐसा नहीं है कि खाली एमसीक्यूज होता है, रिवीजन भी चल रहा है भाई. 500 रिट बता दो. हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, मेंडमस वी कमांड, प्रोहिबिशन सर्टियोरारी क्यों वारंटो. लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर नेग्लिजेंस ट्रेसपास बिल्कुल है, डेफॉर्मेशन बिल्कुल है. तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. फिर एलआर है, एलआर है. जो क्वेश्चन हम स्किप करते जा रहे हैं मतलब वो एलआर है. Which of the following statement is a mission of ICSI to develop high caliber professional facilitating good corporate governance? यही तो इसका क्या है भाई, मिशन है. विजन क्या है? To become a global leader, ठीक है, in corporate governance. और मिशन इसका यही है, to develop high caliber professional facilitating good corporate governance. आप लोगों को बनाना ताकि आप लोग गुड गवर्नेंस कंपनी में जाकर के कर सको. जो हम स्किप कर रहे हैं समझ जाओ, वो एलआर वाला पार्ट है. Which type of company is newly incorporated? मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट 2013 में नया वाला कंपनी कौन सा है जो पहले अलाउड नहीं था? ओपीसी. किसका रिकमेंडेशन पर आया? जे ईरानी. ओके. टॉर्ट कौन सा रॉन्ग होता है? सिविल रॉन्ग होता है. क्रिमिनल रॉन्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफेंस. सिविल रॉन्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्ट. रीड द फॉलोइंग पैसेज. लीगल रीजनिंग है ये. Aristotle's attitude to law and equity was not simply theoretical function. Aristotle का जो attitude था towards law and equality for all, it was not a theoretical fiction. ये कोई imaginary fiction नहीं था. There is evidence that in both shaped legal practice and even more clearly built on an already developed and developing tradition of the Athenian legal thought. सबूत है इन लोग के पास जो इन लोग सिस्टम देखा Athenian legal thought में. We have of course almost no records of the actual outcomes of the jury trial. Jury trial में actual जो judgment आता था वो हम लोग के पास नहीं है, नहीं तो हम लोग का सिलेबस और बढ़ जाता. This versus this, this versus this, and no record at all of the deliberation as each juror cast a separate vote after hearing the various arguments. हर एक जो जज था वो अपना वोट देता था कि उसको क्या लग रहा है. Without mutual consultation, ज्यादा mutual consultation आपस में नहीं होता था. We are, however, have many examples of persuasive speeches delivered to juries, and because the orator's reputation rested on his ability to persuade jury of average citizen chosen by lot, we can rely on those speeches for evidence of widespread popular belief about legal and ethical concepts. These speeches show the orators relying on concept of law. ठीक है. अब इससे हम लोग को और ये रहा आगे वही बोले पैराग्राफ कहाँ गया. कंसेप्ट ऑफ लॉ भी हम लोग को इससे पता चल रहा था, एंड इवन ऑफ जस्टिस. ठीक है. दस लिटिगेंट्स मतलब जिन लोग के बीच में केस चल रहा था फ्रीक्वेंटली कॉल फॉर जस्टिस टेलर्ड फॉर टू द सर्कमस्टांस ऑफ देयर ओन केस, एंड दे फ्रीक्वेंटली यूज द एक्सप्रेशन डिकाया दोस थिंग्स दैट आर जस्ट इन दैट सेंस. मतलब जो लिटिगेंट्स रहता था ना उन लोग बोलता था कि यार हम लोग का केस जो है ना वो अलग है, हम लोग का केस सुनो और उस हिसाब से जजमेंट दो, केस टू केस जजमेंट दो. एंड दे ऑफन प्रोसीडेड as if the written law is understood to be a set of guidelines with gaps. और बोला जो written law है उसमें बहुत सारा गैप है, हम लोग का केस जो आपने लॉ लिख रखा है वो इनकम्प्लीट है, हम लोग का केस उससे नहीं देखा जाएगा, आप हम लोग का केस जो है सुन करके जजमेंट दो. In this process frequently appeal is made to juror sense of fairness. तो बोला
आप ध्यान में कि आपका रिटन डॉक्यूमेंट्री लॉ, आप हम लोग का केस सुनो, जो इंसाफ लग रहा है, जो जस्टिस आप दे सक रहे हैं वो दो. Even as if once particular circumstances of the case are understood, they can be expected to see that justice consists in equitable determination. आपको खाली equitable, fair, justice ये सुनाई दे रहा होगा पूरे पैराग्राफ में. The above passage suggests that we have to choose between justice and equity, and the rule of law is understanding of what justice demand. आप अब इसको देख करके बोलेंगे यही ऑप्शन सही है, रुको ना आगे पढ़ लेते हैं. It is not wrong to make a simple contrast between justice and equity. Law and equity are interwoven in legal practice. नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. अब ये वाला एक बार ऑप्शन पढ़ो आप. We have to choose between justice and equity and the rule of law. We have to choose between justice and equity on one hand and the rule of law as understanding of what justice demand. बिल्कुल, ये पैसेज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो आपका रिटन लॉ है हर बार वो सही हो, ये जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें गैप्स है. तो जो जस्टिस एंड इक्विटी है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, एरिस्टोटल इसीलिए तो फेमस हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी के लिए, उसको भी हम लोग को जो है वो देखना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा. तो करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ए लग रहा है और ए ही है. फिर क्वेश्चन नंबर 60, सीएस इन प्रैक्टिस कहां क्या अपीयर कर सकते हैं? एनसीएलटी, रेरा, सीसीआई, बिल्कुल ये सब जगह अपीयर कर सकते हैं. आईटीएटी में भी अपीयर कर सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. ओके. Property of company belongs to company. Company is a separate person, bhai. Law of contract deals with agreement plus legal obligation. Agreement plus legal obligation. Liability of member in case of company limited by share. Liability of member क्या रहेगा? Member का liability limited रहेगा up to the value of the shareholding, limited to its shareholding. Okay, limited to its shareholding. Amit Khanna, born on 5th June 1973, has done his post-graduation in marketing management with first class. He secured 50% in written test. He has been working in organization as marketing officer for the last 4 years. इसका eligibility criteria क्या होगा? भाई ये तो तुम्हारा LR वाला क्वेश्चन है. Essential element क्या है भाई? Consideration, object, free consent, all of the above. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितना चाहिए? 7. प्राइवेट कंपनी में कितना चाहिए? 2. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यार ये तो तुमको पता होना चाहिए. आईसीएसआई कब पैदा हुआ? 1980 में. सीएस कब पैदा हुआ? 1980. सीए कब पैदा हुआ? 1949. सीएमए 1959 और सीएस 1980. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, ये कौन इशू किया था? ऑब्वियस सा बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये देखो विजन, ऑलरेडी मैंने मिशन के समय बता दिया था. विजन क्या है? ग्लोबल लीडर बनना इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ओके ओके. तो ये हो गया आपका पहला वाला मॉक. अब हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरा के ऊपर. आ जाइए भाई. नेक्स्ट मॉक टेस्ट अगेन सेक्शन 2 लीगल एप्टीट्यूड एंड एलआर, जिसमें मैं एलआर का क्वेश्चन स्किप कर दूंगा, लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लूंगा. ठीक है, चलो. Under which of the following articles of the Constitution of India President can impose presidential rule? Presidential rule लगाया जा सकता है स्टेट के ऊपर. ठीक है, कब? जब स्टेट का पूरा मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, तब लगाया जा सकता है प्रेसिडेंशियल रूल. बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 356 में. आर्टिकल 356, तो ये याद करना है. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is known as agreement. Section 2 clause E. आर्टिकल 17, अरे आर्टिकल नंबर 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल. आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. क्या सोशल बॉयकॉट अमाउंट्स टू अनटचेबिलिटी? नहीं, सोशल बॉयकॉट इज अलाउड, इट डज नॉट अमाउंट टू अनटचेबिलिटी. प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस. यस, आर्टिकल 17 ये सब बोलता है अनटचेबिलिटी को लेकर के. 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब ऐड हुआ था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर. 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रख लेना होगा मेरे बच्चों को.
In order to convert a proposal into promise, the acceptance must be conditional. Acceptance conditional होता ही नहीं है, absolute, unconditional. ढूंढ लो unconditional, absolute. ज्यादा बेटर कौन है? absolute. So absolute होना चाहिए भाई. ओके, उसके बाद ये तो भाई सारे के सारे एलआर हैं. 48, 49, 49. या 50. सब एलआर है. रेमुनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कौन डिसाइड करता है? सेक्शन 139 में लिखा हुआ ये बात. फर्स्ट ऑडिटर्स रेमुनरेशन इज डिसाइडेड बाय बीओडी. अपॉइंटमेंट 139 में और रेमुनरेशन 145, तो दोनों पंच करके अगर हम लोग पढ़ते हैं तो रेमुनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर डिसाइडेड बाय बोर्ड. 139 बोलता है बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को. 145 बोलता है बोर्ड के द्वारा जो अपॉइंटेड ऑडिटर रहेगा उसका रेमुनरेशन बोर्ड डिसाइड करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद जस्टिस? जस्टिस के साथ हिपोक्रेसी करोगे, मैग्नेमिटी करोगे, डिमिनिटिवनेस करोगे? नहीं. जस्टिस क्या होना चाहिए? लेजिटिमेट. An agreement not enforceable by law, not enforceable by law is void. Which of the following is not an objective of law of tort? ऑब्जेक्टिव नहीं है लॉ ऑफ टॉर्ट का. करेक्ट जस्टिस देना, डेटरेंस कंपेंसेशन देना बिल्कुल है. इंपोजिशन ऑफ मॉरल ब्लेम, ये बिल्कुल टॉर्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मॉरली इसको ब्लेम करो. हाँ गलत हो गया, ऐसा हम लोग शेम नहीं करते. वी डू नॉट शेम एनीवन. कंपेंसेशन जरूर दिलवाते हैं, जस्टिस जरूर दिलवाते हैं, रोकते जरूर है, बट शेमिंग किसी को नहीं करते. Which is the primary function of the law of tort? टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, कंपेंसेट कर दो. ठीक है, जो सिविल रॉन्ग आपने किया है, जो इंसान को चोट पहुंचा है, डैमेजेस पहुंचा है, क्योंकि आपने लॉ तोड़ा उसको डैमेजेस पहुंचा, जस्ट कंपेंसेट. कंपेंसेटिंग द क्लेमेंट. एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ टॉर्ट इन विच वे? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ टॉर्ट इन विच वे? चलो देख लेते हैं. एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा दो पार्टी चाहिए, बट टॉर्ट्स के लिए ऐसा हम लोग थोड़ी ना कि हम तुम्हारे साथ टॉर्ट करेंगे, सिविल रॉन्ग करेंगे, फिर हम तुमको कंपेंसेशन दे देंगे. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज रिटन. नहीं, ओरल भी होता है. It generally concerns relationship between two parties only. Yes, this is the main difference between contract and torts. Okay, फिर तो भाई सब के सब एलआर हैं. एक्शनेबल पर से मतलब क्या होता है? एक्शनेबल पर से, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्शनेबल पर से? मतलब कि मैं आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ, डैमेज हुआ है, बट मेरे पास प्रूफ नहीं है. ढूंढ लो भाई. एक्शनेबल विदाउट द प्रूफ ऑफ डैमेज. ठीक है. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal. And proposal once accepted becomes a promise. सब था सेक्शन 2 क्लॉज नंबर A. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी कितना रहेगा? 200. कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेपरेट एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन. यस, ऑल ऑफ द अबव. या वी नो दैट कॉमन सील इज ऑप्शनल, बट कंपनी हैज अ राइट टू यूज इट. ओके. मनी बिल पास बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय राज्यसभा. जब कोई एक्शन नहीं लेता, व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विद इन, देखो लोकसभा में मनी बिल जब पास हो जाता है ना, तो राज्यसभा में अगर इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया जाए, खारिज नहीं किया जाए या एक्सेप्ट नहीं किया जाए, तो डीम टू बी पास विद इन 14 डेज. याद रख लेना ये. ओके. Which of the following interests is not protected by law of tort? Physical safety, law of tort protect करता है, reputation भी protect करता है, peaceful enjoyment of one's land भी protect करता है, loss of commercial profit due to competition. मैंने एग्जांपल दिया था ना कि say for example X के एरिया में जा करके
एक्स का एरिया में दुकान है, उसी एरिया में उसका दुकान के बगल में मैंने अपना दुकान खोल लिया जिसके कारण उसको कमर्शियल लॉस हुआ, तो क्या वो मेरे को sue कर देगा? क्या नहीं, आई एम एक्सरसाइजिंग माई लीगल राइट, because of which if any damages are caused to you or there is a commercial loss suffered by you, I cannot be held responsible for that. There is no tort in it. Damnum sine injuria, damnum sine injuria इसको बोलते हैं। damnum sine injuria मतलब डैमेज तो हुआ है बट विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ। स्कल्प्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर जी, बाबा अंबेडकर। तो ये फटाफट हो गया भाई आपका सेकंड मॉक। बढ़ रहे हैं हम लोग थर्ड मॉक की तरफ। हाँ जी आ जाइए। कंसेंसस एट आइटम मींस मीटिंग ऑफ द टू माइंड्स। ये पता है ना हम लोग को कब चाहिए रहता है? एग्रीमेंट होने के लिए। एग्रीमेंट होने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? एग्रीमेंट होने के लिए हम लोग को चाहिए कंसेंसस एड आइडम मतलब मीटिंग ऑफ द माइंड्स। ठीक है, फिर एलआर वाला हम स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पक्का से चेक कर लीजिएगा, सारे के सारे एमसीक्यूज के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। मेरे लीगल एप्टीट्यूड के बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिवीजन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। अब आ जाओ, ये हो गया लीगल रीजनिंग वाला पार्ट। प्रिंसिपल, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल if the court regards it as opposed to public policy. बिल्कुल, every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. ये प्रोविजन आपको दे दिया, ठीक है, कि अगर कोर्ट बोलता है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, देन इन दैट केस उसका जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल माना जाता है, void माना जाता है। A promises to obtain for B an employment in public service, trafficking of public offices. हम लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रखे हैं। तो ए बी को वादा किया कि भाई मैं तेरे को पब्लिक सर्विस में दिला दूंगा काम, एंड बी प्रोमिसेस 5 लाख रुपया टू ए। मैं हूं ए, मैं बी को बोल रहा हूं बी मैं तुमको पब्लिक सर्विस में दिला दूंगा 5 लाख रुपया का एक जो सरकारी काम है वो दिला दूंगा, तुम मेरे को 5 लाख रुपया दो। दोनों में ये बात हुआ। तो जो तो फॉलोइंग इज करेक्ट। वॉइडेबल नहीं भाई, वॉइडेबल क्यों? वॉइडेबल का तो बात ही नहीं आता यहाँ, अग्रीव पार्टी तो कोई है ही नहीं ना। एग्रीमेंट है which can be enforced by the court of law, cannot be enforced by the court of law. It is opposed to public policy. Contract बिल्कुल नहीं। There is an agreement between A and B which cannot be enforced by the court of law as it is opposed to public policy. Court of record मतलब क्या होता है? Court of record मतलब ऐसा कोर्ट जो पनिशमेंट दे सके, is a court which can punish for its contempt. समझ में आया? कोर्ट की अवमानना अगर आप करेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और वो आपको पनिश कर देगा। Contract is dash between 2 or more parties which is enforceable by law. Agreement which is enforceable by law. Okay. No one can be convicted twice for the same offense. Yes, article number 21. 20 sub article 1. Yes, article number 21. 20 का पार्ट 1 डबल जियोपार्डी। वहां पर हम लोग 3 तो पढ़े थे ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी ये वाला है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड, और बताओ डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और सबसे पहला क्या था? हाँ बिल्कुल आपने सही बोले 22 है। सबसे पहला आपका था प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, और डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मक्खन। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम पूछा क्या? नहीं, मिनिमम पूछा। रिपीट क्वेश्चन है, बता दो। 2। ओके। पब्लिक हॉलीडेज कहां पर रहता है मैंने बताया हुआ है एनआई एक्ट 1881 में। और क्या क्या माना जाता है? संडे माना जाता है पब्लिक हॉलीडे प्लस नेशनल हॉलीडे। संडे प्लस नेशनल हॉलीडे comprises the public holiday. करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम सुना होगा ना आपने, ए बोबडे, शरद ए बोबडे। इसी के साथ प्रशांत भूषण का बहुत तहस नहस हो गया था दोनों के बीच में। नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल, जस्टिस, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर, सब कुछ है। मॉरलिटी शब्द हम लोग के प्रीएम्बल में नहीं है। शेयर्स कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं? डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं उसको। शेयर किससे डिस्टिंग्विश होता है? डिस्टिंक्टिव नंबर से।
103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस, याद रख लेना तुम, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट ओबीसी तो था ही, अब ये रिजर्वेशन तो होना ही चाहिए। इकोनॉमिकली वीक जो है, फाइनेंशियली जो वीक है, जात पात के ऊपर रिजर्वेशन नहीं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मींस रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ क्या फिड्यूशियरी मतलब क्या, ट्रस्ट, ब्लड रिलेशन नहीं, ट्रस्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ओरल भी रह सकता है, राइटन भी रह सकता है। मिनिमम डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में 3 रहेगा, ओपीसी में कितना रहेगा, 1 डायरेक्टर्स का बात हो रहा है भाई। इसमें से कौन सा सही है चुनना है। पर्सन कैन क्लेम डैमेजेस फॉर ऑल द रॉन्ग ही हैज सफर्ड, नहीं सारा रॉन्ग नहीं। अब वो दुकान खोल दिया तो ऑब्वियस सा बात है तुम डैमेजेस नहीं मांग सकोगे। कब डैमेजेस मांग सकोगे, व्हेन यू हैव सफर्ड द रॉन्ग बिकॉज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, फॉर रॉन्ग इफ इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। ओके, 5 terrorists were caught with illegal explosive in the city। ये आप लोग का जो है एलआर वाला पार्ट है। कोर्स ऑफ एक्शन, पुलिस शुड बी ऑन हाई अलर्ट टू अवॉइड एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट। पांचों को फ्री कर दे और घूमने दे। अरे क्या पागल वाला बात कर रहे हो रे बाबा। कंपटीशन एक्ट किसको रिपील किया था, एमआरटीपी एक्ट को, जो 1969 में आया था, लेकिन 2002 में कंपटीशन एक्ट ने हटा दिया उसको। मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट को। राइट टू एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट है। ओके, ये हमारा 3 मॉक कंप्लीट हो गया फटाफट। मूविंग ऑन टू द 4th वन। एक एक सेकंड का आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है। चलिए आ जाइए, आ जाइए दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत चीज बोरो कर रखा है। नोट्स के मेरे कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के फर्स्ट पेज में है। बढ़ रहे हैं। टुर्पिस कॉन्ट्रैक्टस इमोरल वर्ड होता है, इमोरल, याद कर लेना इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1900। अच्छा, इंप्लीमेंटेड बोला है कि अडॉप्टेड, पूरा पढ़ लिया करो। अडॉप्टेड, अडॉप्टेड बोला है भाई, देखो अडॉप्टेड बोला है तब 1949 और केम इनटू फोर्स बोलता तब 26 जनवरी 1950, याद रखना। हाँ, पूरा पढ़ लिया करो। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मींस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, पता ही है मेरे बच्चों को, बहुत सिंपल था। मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में मेंबर कितना होगा यार, 200 यार, क्या बार बार पूछते हो। अनलिक्विडेटेड डैमेज मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्टली मेंशन नहीं हो, अप्रोक्स हो, अप्रोक्सीमेटली अराइव्ड एट। लॉ ऑफ टॉट, इसका कोई सेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो पास्ट जो जजमेंट्स आ रखे हैं कोर्ट के, उसके हिसाब से बनता है। 47 में आ जाइए, 47 आपका एलआर था। 40 नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितना है भारत में, जो 8 शेड्यूल में मेंशन्ड है, ये याद करना है। हाँ, 22 याद रखना, 22 लैंग्वेजेस जो भारतीय संविधान में रजिस्टर्ड है। Who among the following is competent to enter the contract? मेजर होना चाहिए यानी माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। सैलमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में क्या बोला गया था कि कंपनी का खुद का सेपरेट एंटिटी होता है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। नॉट इंक्लूडेड इन केएमपी। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 51 केएमपी के अंदर बिल्कुल डायरेक्टर, बिल्कुल होल टाइम डायरेक्टर आता है, एमडी आता है, मैनेजर आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता। ही इज नॉट अ केएमपी। सीएस आता है, याद रखना। मास्टर कब लायबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट, इसको बोलते हैं विशेरियस लायबिलिटी। विशेरियस लायबिलिटी समझ में आया, कि कोई और लायबल है किसी और के काम के लिए, तो कौन वो लायबल होगा किसी और के काम के लिए, सर्वेंट के एक्शन के लिए मास्टर इज लायबल, मतलब प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ एजेंट। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले।
उसके बाद भाई पब्लिक कंपनी का जो सब्सिडरी रहता है ना, भले वो प्राइवेट कंपनी हो बट वो डीम टू बी पब्लिक कंपनी रहता है। याद रखना, पब्लिक कंपनी का कोई सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी वो प्राइवेट कंपनी है बट क्योंकि वो सब्सिडरी पब्लिक कंपनी का है, पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी एक प्राइवेट कंपनी है, डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। कहां गया भाई? तो प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, यहां आपका इंस्टीट्यूट गलत कर रखा है, डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी, याद रखना। मूविंग ऑन, गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकता है, बिल्कुल। प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? याद रखने का चीज है, रट्टा मार लेना, 12, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ कुछ एमसीक्यूज आपको याद करना पड़ता है। जॉइंट सिटिंग जब होगा, जॉइंट सिटिंग लोकसभा राज्यसभा जब जॉइंटली बैठेगा तो इसका प्रिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट, प्रिसाइड्स ओवर बाय द प्रेसिडेंट। ओके, थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी लिमिटेड केस का नाम है, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी लिमिटेड, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। केस का नाम आपको याद रखने का दरकार नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव पे पढ़ेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, बॉयज एंड गर्ल्स, आ जाइए। फर्स्ट क्लॉज कौन सा होता है एमओए में? नेम क्लॉज। फिर मेरे को बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डैश अदर जजेस, 33 अदर जजेस। याद रखने का चीज है, domestic arrangement between husband and wife is not a contract because there is no intention to create legal relationship. Belfort versus Belfort. कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, इसको हम लोग लॉ डे भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। और जाकर के मेरा यूट्यूब में पोस्ट सर्च करना 26 नवंबर का, आपको विश भी किया हुआ है। पार्ट 2 के अंदर क्या है? पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डील्स विद सिटीजनशिप। पार्ट 3 के अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 के अंदर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 44, 45, 46 ये सब के साथ भाई एलआरए। कंपनी कैन फर्निश टू रजिस्टर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आईएनसी 22 फॉर्म याद रखना पड़ेगा आपको, फॉर्म नंबर है आईएनसी 22, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का। इसमें से कौन से प्रमोटर नहीं माने जाते हैं? प्रमोटर का सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 69, कौन प्रमोटर नहीं माना जाता है? वो जो अफेयर्स को कंट्रोल करे वो प्रमोटर, जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ हो वो प्रमोटर, प्रोस्पेक्टस में लिखा हो वो प्रमोटर। जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में बेचारा एक्ट कर रहा है और एडवाइस दे रहा है वो प्रमोटर नहीं होता। ऐसे तो फिर सीए, सीएमए जिन लोग एडवाइस करता है बोर्ड को, और बोर्ड उन लोग के एडवाइस पर काम कर रहा है, किन लोग के एडवाइस पर? प्रोफेशनल लोग के एडवाइस पर। तो क्या वो प्रोफेशनल लोग जिन लोग एडवाइस दे रहे हैं क्या वो प्रमोटर बना चाहिए? नहीं। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, cancellation of contract due to impossibility of performance is called frustration of contract। आंसर गलत यहां पर दिया हुआ है, इसको माना जाएगा frustration of contract। इंजुरिया मतलब क्या होता है? इंजुरिया सीने डेमनम, इंजुरिया मतलब इंजुरी, सीने डेमनम मतलब, सीने मतलब विदाउट, इंजुरी विदाउट डैमेज। ऑर्डिनेंस स्टेट के अंदर कौन पास करता है? गवर्नर, और सेंट्रल ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट। हमारे यहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बड़ा फंडामेंटल राइट तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए थे। ओके, रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स एओए, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का रेगुलेशन एओए, एंड आउटसाइडर के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा? एमओए। ये रिपीट क्वेश्चन है, अपर हाउस में प्रेसिडेंट कितना लोग को नॉमिनेट कर सकता है? 12। पार्ट 4 के अंदर क्या अभी तो बताए थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्यों वारंटो क्या है? क्यों वारंटो? You cannot hold a public office which you are not entitled to hold.
to prevent a person to hold a public office which is not entitled to hold. Okay, to direct a statutory body to do certain thing, ये mandamus हो गया. Preserve the monuments of India, ये आपका fundamental duty है. Protect a person to hold public office which he is legally entitled to hold. If he is legally entitled to hold, why will we prevent a person to hold that office? But if he is not legally entitled to hold, we'll prevent that person. 62 is the correct option. ऑर्डिनेंस कौन निकालेगा? प्रेसिडेंट. ऑक्शनर्स रिक्वेस्ट फॉर बिड, ये मैंने आपको बताया था, जब हम लोग ऑक्शनर रिक्वेस्ट करता है तो ये ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर. विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड, अनाउंसमेंट ऑफ ऑक्शन या इनविटेशन फॉर ऑक्शन बिड, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड, मेयर नेगोशिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज आर ऑल इनविटेशन टू ऑफर. डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, इनविटेशन टू ऑफर. डैश शेड्यूल, अरे भाई सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये कौन से शेड्यूल में? 7 शेड्यूल में ना, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल नंबर 7, read with article 246. That's it boys and girls. सारे के सारे मॉक्स हमने जबरदस्त ढंग से जो है वो कंप्लीट कर दिए. ठीक है, इसी वीडियो में मैं आप लोग को जो आईसीएसआई का लेटेस्ट बुलेटिन अभी आया है, दिसंबर मंथ का बुलेटिन, ठीक है, मैं उससे भी एलआर का जो क्वेश्चन है यानी लीगल एप्टीट्यूड का, एलआर तो हमारे ऑलरेडी कवर कर रखे हैं संजीव पांडे सर, टीएसएमबी एमएससी संजीव पांडे सर. जो लीगल एप्टीट्यूड का बुलेटिन का क्वेश्चन है मैं वो भी करवा दे रहा हूं. यहां से बहुत सारा क्वेश्चन मैच करता है भाई, और पिछले मंथ्स का जो ई बुलेटिन है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो ऑलरेडी मेरा सॉल्व करवा करके यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है. चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों. Which of the following, ये दिसंबर मंथ का बुलेटिन है, इसके पहले के बुलेटिन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. चलो, which of the following is not a right relating to freedom, not a right relating to freedom as per article number 19, reside and settle in any part of territory of India, ये है. form association, ये भी है. to secure social order, ये आर्टिकल 19 में कहीं लिखा हुआ नहीं है भाई. reside and settle in any part, ऑप्शन ने रिपीट कर दिया, धनिया हो भाई. मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब 4 में से 3 ऑप्शन सेम रहेगा, ऐसा मत करो यार. तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या है? सी. ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफर और एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस. टू का बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का इसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है? डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड अगर है, ठीक है, तब तो ऑब्वियस बात है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगा इफ डैमेज हैज बीन कॉज्ड बिकॉज़ ऑफ नेचुरल यूज ऑफ लैंड, या फिर कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ था या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी था. तो करेक्ट ऑप्शन है डी, इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सन डूइंग द रॉन्ग. कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन क्या है? कंपनी सेक्रेटरी मींस अ पर्सन हु इज अ स्टूडेंट. कंपनी सेक्रेटरी कौन? स्टूडेंट, टीचर, मेंबर, नन ऑफ द मेंबर. लीगल रीजनिंग में आ जाइए भाई. एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद गुड इन समबडीज पोजेशन. यस, अगर हम लोग किसी का गुड्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, ये ट्रेसपास ऑफ गुड्स माना जाएगा. बिल्कुल. अब फैक्ट्स क्या है देखो, ये तो प्रोविजन हो गया. फैक्ट्स क्या? ए ने स्कूटर खरीदा फ्रॉम अ पर्सन हु हैड नो टाइटल टू इट एंड सेंट टू अ रिपेयर शॉप. बी बिलीविंग रॉन्गली दैट स्कूटर वाज हिज रिमूव्ड इट फ्रॉम द रिपेयर शॉप. ठीक है, ए ने चोरी का स्कूटर खरीदा था और बी ने रिपेयर शॉप में अपना स्कूटर समझ करके वहां से वो ले गया. बी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास ऑफ गुड्स. बी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. बी हैज नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग और नन ऑफ द अब. यहां पर ही बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. यहां पर देखो कहीं पर भी ये था क्या कि बी का ओनरशिप था? नहीं, बी गलती से उसको ले गया. अच्छा, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गलती से मैंने बुक ले गया, याद आया? ये वाला सेम एग्जांपल मैंने दिया था क्लास में. गलती से मैंने किसी का सामान ले लिया, बट जब मेरे को पता चल गया कि ये सामान मेरा नहीं है, मैं उसको कंटिन्यू फिर भी होल्ड कर रहा हूं, तब तो लायबल हूं मैं. मेरे को तो वापस कर देना चाहिए था ये सामान. इट डज नॉट मैटर कि सामने वाला का टाइटल था कि नहीं था, मेरा भी तो टाइटल नहीं था. तो चोरी का माल क्या दूसरा चोर चोरी करेगा तो क्या उसको टाइटल मिल जाएगा क्या? नहीं. वी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेसपास ऑफ गुड्स इन दिस केस. रिमेनिंग तो भाई एलआर वाला पार्ट है आपका. तो ये हो गया आपका दिसंबर का भी 5 ठो
क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ईटी जो है बड़ा सिंपल सा सफर रहता है बॉयज एंड गर्ल्स। असली मजा, असली चार्म, असली लॉ ये सब कुछ नहीं है। असली लॉ हम लोग कहां पढ़ेंगे? सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे बच्चों। और जैसे ही आप जनवरी में अभी अपना ईटी का एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट तो 2-3 दिन के अंदर आ जाता है और आपको पूरा का पूरा समझ लो 11 to 12 मंथ्स मिलने वाले, बिकॉज आपका एग्जाम दिसंबर के थर्ड वीक में होता है, ठीक है। दिसंबर के थर्ड वीक फोर्थ वीक में आपका एग्जाम्स रहता है, तो पूरा 11 मंथ्स रहेगा। दोनों ग्रुप देना है, जम करके अपने मेहनत करेंगे और सिंगल डिजिट रैंक मेरा वादा है। जैसे पास्ट में जितने भी रैंकर्स आ रखे हैं, आपका भी वैसे रैंक आएगा, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब के सब मेरे से पढ़ रखे हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 भी, 2 भी, 3 भी, सिंगल डिजिट रैंक, ये मैं आपको भी दिला करके रखूंगा। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर सीएसईटी नाउ, बाय। भाई आग लगा दो, बाय।